हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 49th वीडियोस नेक्स्ट.js ट्यूटोरियल सीरीज का और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज क्लाइंट कंपोनेंट इनसाइड सर्वर कंपोनेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट नहीं करा है जिसमें हमने सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट प्री रेंडरिंग को डिस्कस करा है, सो आप मेरे इन प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर ये पूरी प्लेलिस्ट नेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज की क्रिएट कर रखी है, सो इस पूरी प्लेलिस्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैसे सर्वर कंपोनेंट के अंदर हमारे क्लाइंट कंपोनेंट को यूज कर सके। सो हमारा एक कंपोनेंट क्रिएटेड है, सो ये अभी हमारा सर्वर कंपोनेंट है। और ये सर्वर कंपोनेंट हम ये कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि अगर अभी हम देखें तो इसमें हमने यूज क्लाइंट डायरेक्टिव का यूज भी नहीं करा है, ना ही यहाँ पर हम कोई इवेंट या कोई हुक यूज कर रहे हैं। सो अगर हम ये सब चीजें यूज नहीं कर रहे, लाइक कोई हुक या कोई इवेंट या यूज क्लाइंट डायरेक्टिव, सो इट मीन्स ये हमारा सर्वर कंपोनेंट है। सो सबसे पहले समझते हैं कि हमें सर्वर कंपोनेंट के अंदर क्लाइंट कंपोनेंट की जरूरत क्या पड़ती है, या फिर क्लाइंट कंपोनेंट की हमें जरूरत कहाँ पड़ती है। सो किसी भी वेबसाइट में देखें तो हमें बेसिकली एक बटन या सर्च बार की जरूरत जरूर पड़ती है। जैसे कि लेट सपोज ये हमारा सर्च बार है या फिर ये साइन इन का बटन है। अगर इस पे मैं कुछ करूंगा, सो मेरा जैसे बटन के क्लिक पे ऑन क्लिक इवेंट होगा, सर्च पे ऑन सर्च होगा या ऑन चेंज इवेंट होगा इस पर सर्च बार पर। सो ये सारी जो चीजें होती है ये सब इवेंट का पार्ट होती है। और अगर हमें इवेंट यूज करना होता है, सो हमें उससे देन उस कंपोनेंट को डिक्लेयर करना होता है एज अ क्लाइंट कंपोनेंट। सो लेट सपोज कि अभी मेरे पास ये सर्वर कंपोनेंट है और मैं इसके बटन के क्लिक पर एक अलर्ट शो कराना चाहता हूँ। सो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली ये मेरा बटन है और लेट सपोज कि मैं इसके ऑन क्लिक पर मैं एक अलर्ट शो कराऊंगा। लेट सपोज अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं मैसेज डाल देता हूँ, जैसे हमारे चैनल का नाम वेबिनेक्स्ट टेक्नोलॉजी और लिखूंगा साथ में प्लीज सब्सक्राइब। सो इसको मैं करता हूँ सेव और ये हमारे सर्वर ऑलरेडी अप है। सो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे इसे सर्वर पे देखना है, तो यहाँ पे एक हमें एरर आ रही है। क्या आ रही है? इफ यू नीड इंटरएक्टिविटी consider converting part of this to a client component. So basically event handlers cannot be passed to client component props. और अगर हमें बेसिकली ये एरर हमें बता रहा है कि अगर हमें ये ऑन क्लिक ये फंक्शन ये यूज करना है, सो हमें हमारे जो कंपोनेंट है उसको क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अब मैं क्या चाहता हूँ, लेट सपोज कि मैं इस कंपोनेंट को एज इट इज रखना चाहता हूँ, इसको मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मैं क्लाइंट कंपोनेंट बनाऊँ। और अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं एरर कैसे रिमूव कर सकता हूँ। सो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज क्लाइंट, और अगर हम यहाँ पे चले तो आप देख सकते हैं मेरा एरर रिमूव। और जो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अलर्ट मिल रहा है और उसमें मुझे मिल रहा है एक मैसेज वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी प्लीज सब्सक्राइब। सो इट मीन्स कि हमने देखा कि अगर हमें इवेंट यूज करना है तो हमारा क्लाइंट कंपोनेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी इवेंट्स वगैरह भी इस सीरीज ट्यूटोरियल सीरीज में देखे हैं। उसका वीडियो भी मैं आपको बताता हूँ। इवेंट्स भी हमने कवर कर रखे हैं इसी सीरीज में। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी ये पूरी सीरीज को चेक करें। सो जिसमें हमने लाइक ये सारी चीजें कवर कर रखी है कि इवेंट कैसे फायर होता है और ये सब। सो लाइक देन हम कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो को। सो बेसिकली हमने देखा कि हमारे क्लिक पर ये अलर्ट में मैसेज शो हो रहा है, बट उसके लिए हमें इस कंपोनेंट को कन्वर्ट करना पड़ा है यूज क्लाइंट में। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं इस कंपोनेंट को सर्वर कंपोनेंट ही रहने देना चाहता हूँ। आई डोंट वांट कि ये मेरा कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट बने। सो अगर मैं ऐसा चाह रहा हूँ तो बट मुझे यहाँ पर एरर आ रही है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सिंपली आई विल क्रिएट अनदर कंपोनेंट। सो अगर मैं ऐप फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट फोल्डर बना लूंगा और इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लूंगा और इसका नाम मैं दूंगा लेट्स से बटन कंपोनेंट .js लेट्स सपोज। और यहाँ पर मैं एक
फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लूंगा और इसके अंदर मैं सिर्फ सिंपली क्या करूंगा कि एक बटन ले लूंगा। और बटन लेने से बेटर है कि मैं ये पूरा कोड, जो मेरा कोड है, मैं एज इट इज कॉपी करूंगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सिंपल, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं एंड कंट्रोल सेव। और अब मैं क्या करूंगा कि ये जो है कंपोनेंट है, ये मेरा बटन कंपोनेंट है और इसका इवेंट यूज करने के लिए हमने देखा कि हमें इसे क्लाइंट कंपोनेंट में करना पड़ेगा। तो इस क्लाइंट कंपोनेंट को कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है डायरेक्टिव या सिंटैक्स यूज क्लाइंट। अब ये बन जाएगा हमारा क्लाइंट कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा या फिर यूज कर लूंगा सिंपली। यहाँ पे मैं लेट से सर्च करता हूँ बटन, और यहाँ पे मुझे सजेशन आ रहा है बटन कंपोनेंट का, और ये मैं सिंपली यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे इसका इंपोर्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है। कंट्रोल सेव। और अगर अब हम चले तो हमारा ये बटन एज इट इज है यहाँ पर, और ये वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी हमारा प्रिंट हो रहा है। इनकेस अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये हमारा प्रीवियस या सेम ही है, तो यहाँ पे मैं कुछ चेंज भी कर देता हूँ मैसेज में। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। सो कंट्रोल सेव और एक बार मैं क्लिक करता हूँ, सो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे मैसेज आ रहा है वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। सो मेन आज हमारा इस वीडियो का टॉपिक ये था कि हम कैसे एक सर्वर कंपोनेंट के अंदर क्लाइंट कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। सो हाँ, कुछ इस तरीके से लाइक हमने देखा कि हमने हमारा ये क्लाइंट कंपोनेंट था बटन कंपोनेंट, और इसको हमने सर्वर कंपोनेंट के अंदर यूज करा। सो ये बेसिक एक नॉर्मल कंपोनेंट की तरह ही हम इसे यूज कर सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल रिकमेंड कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को एक बार चेकआउट करें। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।